अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ़ें कितनी बड़ी हैं। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ़ें कितनी बड़ी हैं, बल्कि अपनी तकलीफ़ों को बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूजा गुप्ता आज आपके सामने लाई हूँ फिर से एक नया टॉपिक, जो किसी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट और बेनिफिशियल साबित होगी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है भारत का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बात कहूँगी फ्रेंड्स, इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताया है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए। चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है वो भी देख लेते हैं क्या है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय नेशनल पार्क है। इसका पुराना नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क था। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क था। इसकी स्थापना 1935 को हुई है और ये बाघों के संरक्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये बाघों के संरक्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध अभयारण्य है। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड में और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। चलिए एक बार उन्हें भी देख लेते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1982 में हुई है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड में ही है। इसकी स्थापना 1982 में हुई है। राजा जी नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1983 में हुई है। और गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, इसकी स्थापना 1990 को हुई है। ये सारे जो राष्ट्रीय उद्यान है जो मैंने बताया है, ये सारे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या है कि सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है वो भी जान लेते हैं कि सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1981 को हुई है फ्रेंड्स। ठीक है, सबसे ज्यादा बाघों की संख्या, आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। तो इन्हीं कारण कि सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या होने के कारण मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में और भी बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। क्या है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1955 को हुई है। माधव राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1959 को हुई है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, इस पर ध्यान दें फ्रेंड्स कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों में स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज करते हैं। आप सभी ध्यान रखें, मैं आज क्लियर आप सभी को करवाती हूँ कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है, और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अब से इस दोनों क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब हुई है? 1968 में हुई है। पन्ना, आप सभी को पता है जो पन्ना जो है हीरे के लिए विश्वविख्यात है। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई है? 1981 में हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है राजस्थान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? राजस्थान में। इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है वो भी देख लेते हैं क्या है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1981 को हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी पक्षी पाई जाती है? साइबेरियन सारस। साइबेरियन सारस पक्षी यहाँ पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, राजस्थान के और भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं, चले उन्हें भी देख लेते हैं। कौन कौन से हैं? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान,
रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब हुई है? 1980 में हुई है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब हुई है? 1992 में हुई है। और नाहरगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब हुई है फ्रेंड्स? 1980 में हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान लेते हैं क्या है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1977 को हुई है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारह सिंघा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है वो भी जान लेते हैं कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1984 को हुई है। और ये जो क्षेत्र है मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है। ठीक है, यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। यह विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा है जहाँ क्या पाए जाते हैं? बाघ पाए जाते हैं। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है वह विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा है जहाँ क्या पाए जाते हैं? बाघ पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल में और भी बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब हुई है? 1992 में हुई है। और जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब हुई है? 2014 में। ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान किसकी स्थापना 1975 को हुई है। इसका दूसरा नाम फ्रेंड्स क्या है? जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान। वर्तमान में इसका नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान। महाराष्ट्र में और भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, चलिए उन्हें भी देख लेते हैं क्या है। टडोबा राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1955 को हुई है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1975 को हुई है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1983 को हुई है। और चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 2004 को हुई है। ये सारे ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं, महाराष्ट्र के हैं, याद रखें फ्रेंड्स। ऐसे तो बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं, लेकिन उन्हें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ आपको राष्ट्रीय उद्यान में, वो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे नोट कीजिए और याद रखें। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। पूरे जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है उसे याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है उसे ही याद रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है असम। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है वो देख लेते हैं क्या है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1974 को हुई है। ये उद्यान एक सींग वाला गेंडा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, एग्जाम में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें कि एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है? वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है फ्रेंड्स, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में विश्व विरासत स्थल के रूप में भी घोषित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, असम में और भी बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, चले उन्हें भी देख लेते हैं क्या है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये दोनों ही जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, याद रखें फ्रेंड्स।
तो मानस राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1990 को हुई है। नमेड़ी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1998 को हुई है। और राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1999 को हुई है। फ्रेंड्स, हाल ही में असम सरकार ने एक 7वां राष्ट्रीय उद्यान के रूप में एक राष्ट्रीय उद्यान को अधिसूचित किया है, वो है देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसके पूर्व भी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य के 6ठे राष्ट्रीय उद्यान रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को भी अधिसूचित किया गया है। ठीक है, इसलिए दोनों जो राष्ट्रीय उद्यान जो हाल में ही अधिसूचित की गई है, इसे भी याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, वो भी जान लेते हैं क्या है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में हुई है और यह उद्यान हंगुल या कश्मीरी हिरन के घर के तौर पर जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर में और भी बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, चलिए उन्हें भी देख लेते हैं क्या है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1981 को हुई है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1992 में ही हुई है। ये दोनों ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कुछ देर पहले ही मैंने आप सभी को बताया था कि बांधवगढ़ और बांदीपुर दोनों में ही अंतर है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं क्या है कि इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई है? 1974 को हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कर्नाटक के और भी बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। चलिए उन पे भी एक झलक डाल लेते हैं। तो क्या है? बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब हुई है फ्रेंड्स? 1974 को। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब हुई है? 1987 को। अंसी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1987 को हुई है। और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1988 में हुई है। ये सारे राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या है? केरल। केरल में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई है? 1984 को हुई है। यह अपनी जैव विविधता के लिए दुनिया भर में विश्व प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जैव विविधता के लिए दुनिया भर में विश्व प्रसिद्ध है, विश्व विख्यात है। ठीक है फ्रेंड्स, केरल में और भी बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, चलिए उन पर भी एक झलक डाल लेते हैं। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब हुई है फ्रेंड्स? 1978 को हुई है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब हुई है? 1982 को। और अनायमुदी 16 राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब हुई है फ्रेंड्स? 2003 को। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्या है। फ्रेंड्स, ये तो रही महत्वपूर्ण राज्यों के राष्ट्रीय उद्यान। और भी बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, चलिए उन्हें भी एक नज़र डाल देते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान और साउथ बटन आयरलैंड राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन से राष्ट्रीय उद्यान से? पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी जिसे कि रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे जो है आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश में, इसमें नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है।
अपना बिहार, बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। उसके बाद क्या है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। ये जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स, ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद एक और है कांगार वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये भी छत्तीसगढ़ में स्थित है। उसके बाद हरियाणा, हरियाणा में कौन से राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। उसके बाद फ्रेंड्स क्या है? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान है और पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान है, ये तीनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मणिपुर, मणिपुर में सबसे महत्वपूर्ण केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। ये जो है लोकटक झील में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। केवल लामजाओ ये मतलब कि तैरती हुई, फ्लोटिंग करती हुई राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए देख लीजिए कि भारत में मौजूद दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है ये, तो भारत में मौजूद दुनिया का फ्लोटिंग एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन है? केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ है? लोकटक झील में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्या है? नोकडेक राष्ट्रीय उद्यान और बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों ही मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट है भितरकनिका, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कछुआ के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है और गहीरमाथा राष्ट्रीय उद्यान ये कछुआ और घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे क्या है? सिक्किम, सिक्किम में एकमात्र है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। लद्दाख, लद्दाख हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है फ्रेंड्स। पहले ये जम्मू कश्मीर पे था लेकिन अब लद्दाख में आ चुका है ये, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा में कौन सा है? क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद बीसन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या है? झारखंड, झारखंड में कौन सा एकमात्र? बेतला राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद है गुजरात, गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो क्या है? बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान, नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान ये पक्षियों के लिए है और कच्छ राष्ट्रीय उद्यान ये जंगली गधों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये तीनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स, याद रखें। फ्रेंड्स जितने भी मैंने आप सभी को राष्ट्रीय उद्यान बताया, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आप सभी जितने भी मैंने क्वेश्चंस आप सभी को बताया राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित, इसे कॉपी में नोट ज़रूर करें और ज़रूर याद करें। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आप सभी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे कि आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। और फ्रेंड्स कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं सबकी कमेंट पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। फ्रेंड्स अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप लिंक से कनेक्ट होकर हम सबसे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।